हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है दोषों की क्षय और वृद्धि। इससे पहले 5 चैप्टर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोषों की क्षय और वृद्धि। आपको जैसे पता होगा कि इससे पहली वीडियोज़ में मैंने बताया है कि दोष कितने होते हैं। 3 दोष होते हैं शारीरिक दोष, वात, पित्त और कफ। तो इन्हीं की क्षय और वृद्धि के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्षय मतलब इनकी कमी और वृद्धि मतलब इनकी शरीर में जो साम्य अवस्था है उससे बढ़ना इनका। तो क्षय, अगर ये दोषों की क्षय और वृद्धि होती है शरीर में तो उससे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए श्लोक लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात ये दोष धातु मल ही शरीर के मूल बताए गए हैं। इन्हीं पर ही संपूर्ण शरीर जो है इन्हीं से ही मिलकर बना है। और अगर ये प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर का धारण करते हैं और पोषण करते हैं। और अगर ये विकृत हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं, मतलब या तो इनकी वृद्धि हो जाती है या फिर इनका क्षय हो जाता है, तो ये शरीर में रोगों की उत्पत्ति करते हैं। शरीर में रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि इसमें बताया गया है कि दोषों की क्षय और वृद्धि हम किस तरीके से हम पहचान सकें कि किस दोष की क्षय हुआ है, किसकी वृद्धि हुई है। और इन दोषों की क्षय और वृद्धि को ही साम्य अवस्था में लाना ही चिकित्सा कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा भी है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, अर्थात जो दोषों की विषमता को ही रोग कहा गया है और दोषों की साम्य अवस्था में लाना ही तो उसको निरोग कहा गया है। अब ये जो दोषों की विकृति मतलब दोषों में जो विकार उत्पन्न होते हैं, ये 2 प्रकार से होते हैं। या तो उनकी क्षय होगा, उनकी क्वांटिटी बताई गई है या तो उससे कमी होगी उनमें, या उससे क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर दोषों में शरीर में जो दोषों की क्वांटिटी बताई गई है, जितनी दोष बताए गए हैं, अगर उससे दोषों की वृद्धि होगी तो भी शरीर में रोगों की उत्पत्ति होगी, और उससे अगर कम होगा शरीर में दोष तो उससे भी रोगों की उत्पत्ति होगी। तो ये कारण बताए गए हैं। अब यहाँ पर दोष क्षय की 2 अवस्था होती हैं। दोष जो शरीर में दोषों का क्षय मतलब कमी होना, उसकी 2 अवस्था बताई गई हैं। प्रथम अवस्था तो प्राकृत जो गुण कर्म है उनका क्षय होना, मतलब जो दोषों का गुण कर्म है, जैसे वात है तो वात के गुण क्या, रूक्ष गुण है, हल्का फुल्का खाना है, अगर उनका हमने तला भुना खाया तो वात का क्षय हो जाएगा। एक तो उनके गुण कर्मों का क्षय हो गया। दूसरा जो विरोधी गुण है उनकी वृद्धि होना, अर्थात जैसे जो विरोधी गुण है मतलब उनके विपरीत गुण है, उनकी वृद्धि हो जाना, ये इस दोषों का क्षय की अवस्था है। और दोषों की वृद्धि जो होती है, उनके समान जो उनके गुण कर्म है उनकी वृद्धि होना। तो ये 3 विषमता की ये 3 अवस्था बताई गई हैं। एक तो जो उनके समान जो गुण कर्म हैं दोषों के, उनकी वृद्धि हो जाती है। एक उनके जो समान गुण कर्म है उनका क्षय हो जाता है, और एक जो विपरीत गुण है उनकी वृद्धि हो जाती है। इसका एग्जाम्पल एक ऐसे भी लेकर आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई आहार का सेवन करा तो वो आहार जो था रूक्ष था, लघु था, हल्का फुल्का खाना था, रूक्ष आहार, तो उसमें जो है उससे आपके उनके वात के समान गुण थे उसमें, तो वात का जो है समान गुण होने के कारण वात की वृद्धि हो गई उससे, है ना। तो वात दोष प्रकोपित होते हैं। और जो विपरीत गुण जो थे, जैसे कि कफ के विपरीत गुण क्या थे, वही हल्का फुल्का खाना, तो कफ के विपरीत गुणों की भी वृद्धि हो गई। और जो प्राकृत दोष के गुण कर्म का क्षय, जैसे कि कफ का प्राकृत गुण क्या है, स्निग्ध है, गुरु है, तो उसके गुण कर्मों का क्षय होना। तो ये इसी कारण दोषों की वृद्धि और क्षय होती है। ये वाला श्लोक है, ये चरक संहिता में भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धिकारम हास हेतु विशेष प्रवृत्ति रूपस्य। तो ये चरक सूत्र के पहले अध्याय में बताया गया है। मतलब जो हमेशा सभी सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, जो हमेशा सामान्य होता है वो सभी भावों की वृद्धि करने वाला होता है। वृद्धि कौन करता है, सामान्य करता है। और जो विशेष जो है वो ह्रास करता है, मतलब कि उनका क्षय करता है। जैसे कि अभी ऊपर मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था कि जैसे वात का, शरीर में वात की वृद्धि हुई, तो अगर आप उसमें रूक्ष आहार, हल्का फुल्का भोजन करेंगे, रूक्ष आहार का सेवन करेंगे तो वो सामान्य हो जाएगा ना, और ज़्यादा वात की वृद्धि हो जाएगी। और अगर आप उसके विपरीत खाएंगे, जैसे कि किसी के शरीर में वात की वृद्धि हो रही है और आपने उसे स्निग्ध भोजन करा दिया, तला भुना भोजन, गुरु भोजन,
तो उससे क्या है, उसका वात का क्षय हो जाएगा। तो विशेष जो है ह्रास करता है, वात का क्षय कर देता है। यही सभी दोषों में ऐसी कफ का भी वृद्धि क्षय करी जाती है और पित्त की वृद्धि क्षय करी जाती है। ये तो ये इसी श्लोक से सभी दोषों की वृद्धि और क्षय संभव है। मतलब वृद्धि करना या क्षय करना, अगर दोष जैसे बढ़े हुए हैं शरीर में तो उसको कम करना, और जो कम करे हुए हैं उसको बढ़ाना। अब साम्यावस्था भी जो सामान्य है वो 3 प्रकार का होता है। सामान्य विशेष होता है ना, सामान्य वृद्धि करता है और विशेष जो है ह्रास करता है। जैसे धातु होती है शरीर में, सप्त धातु, तो उनकी वृद्धि कौन कराता है? सामान्य कराता है। और उनमें उनके क्षय करना, मतलब उनमें कमी लाने का काम जो होता है वो विशेष करता है। तो सामान्य भी 3 तरीके का होता है, द्रव सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। जैसे किसी के शरीर में मांस की कमी हो रही है तो हम उसे मांस का सेवन कराएंगे, मांस का सेवन कराएंगे। मांस की कमी होने पर मांस का सेवन कराएंगे तो होगा द्रव सामान्य, क्योंकि द्रव, हमने द्रव का सेवन कराया ना, तो इसलिए द्रव सामान्य। और गुण सामान्य क्या होगा? जैसे किसी के शरीर में शुक्र की कमी हो रही है तो उसके समान गुण किस में होते हैं? दूध में, घी में। तो हम दूध और घी का सेवन कराएंगे तो उससे जो है उन शुक्र की वृद्धि हो जाए, क्योंकि उनके समान गुण होते हैं ना, तो गुण समान है। ऐसी कर्म समान है। कर्म समान है, जैसे किसी में कफ की कमी हो रही है और हमें उसे कफ का बढ़ाना है उसे, तो हम उसे कहेंगे कि दिन में सोने के लिए बोलेंगे ताकि कफ का शमन हो जाए। और ऐसे किसी के अगर शरीर में वात की वृद्धि है तो हम उसी के शरीर में जो है वात को कम करने के लिए हम कफज आहार विहार का सेवन कराएंगे। ये हो गया कर्म सामान्य। अब ये यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, ये द्रव सामान्य हो गया। रक्त की कमी होने पर रक्तपान कराया जाता है जिससे रक्त की वृद्धि हो शरीर में। ये सब रोगी के बारे में बताया गया। जैसे किसी रोगी में अगर मांस की कमी है तो उसे हम मांस खाने के लिए बोलेंगे, बकरे का मांस या फिर किसी भी चीज़ का मांस, मुर्गे का मांस, ऐसे ये खाने के लिए बोलेंगे। और रक्त की कमी है तो रक्त सेवन करने के लिए बोलेंगे। ऐसे ही शुक्र की कमी है तो दूध और घृत का सेवन करने के लिए बोलेंगे। ऐसे ही कफ का कार्य क्या है? स्थिरता पैदा करना, मतलब रुकावट जो है स्थिरता, तो हम सोने के लिए बोलेंगे ताकि कफ की वृद्धि हो जाए। और ऐसे ही विशेष क्या करता था? विशेष ह्रास करता था, मतलब कमी लाता था शरीर में। जो बढ़े हुए दोष थे उनमें कमी लाने का कार्य कौन करता था? विशेष करता था। तो अब इस विशेष के भी 3 प्रकार होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। ये वाला टॉपिक जो है ना, सामान्य और विशेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर समझ लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आपको चरक संहिता के चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ना ही होगा। ये टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सामान्य विशेष सिद्धांत को बताइए। तो आपको सब सामान्य विशेष का पूरा बताना पड़ेगा कि सामान्य क्या करता है, वृद्धि करता है, विशेष क्या करता है, ह्रास करता है। इसके 2 और भी श्लोक हैं, वो आप चरक संहिता में आप देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे विशेष की बात हो रही थी। अब देखो, मांस को कम करने के लिए हम अस्थि का उपयोग कराएंगे। अस्थि का अर्थ ये नहीं कि हम हड्डियों को ही खिला देंगे सामने वाले पेशेंट को। अस्थियों का अर्थ है जैसे कि मोती और शंख जैसे अस्थि द्रव्य होते हैं ना, अस्थि जैसे दिखने वाले द्रव्य, तो उनकी भस्म वगैरह का सेवन कराएंगे तो मांस की कमी हो जाएगी। ऐसे ही गुण विशेष, जैसे वात का गुण क्या होता है? रूक्ष और लघु, मतलब हल्का और रूखा होता है वात का गुण। तो हम उसके विशेष, मतलब विपरीत गुण, तेल और स्निग्ध, गुरु उष्ण, इनका सेवन कराएंगे तो उससे जो है वात का शमन होगा। ऐसे ही कर्म विशेष में भी, जैसे वायु का कर्म क्या होता है? वायु का कर्म होता है चलन करना, मतलब चलना फिरना। अभी पीछे हमने प्रकृति वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जो वात प्रकृति जिसकी होती है वो चलता फिरता बहुत है और उसके जो चेष्टा है शरीर में अधिक होती है। तो वात का कार्य क्या होता है? कर्म करना। तो इसलिए बैठने से, सोने से जो है वात का क्षय होता है। तो इससे हम बढ़े हुए दोषों की, वात पित्त का जो शरीर में बढ़े हुए हैं उनका शमन कर सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर जो है ये वात क्षय के लक्षण बताए गए हैं। वात क्षय के, पित्त क्षय के, अब तीनों दोषों के क्षय के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर। वात पित्त कफ के क्षय और वृद्धि के लक्षण बताए गए। अब इसमें जो है आपको अष्टांग हृदय वाले सभी श्लोकों को याद कर लेना, क्योंकि सुश्रुत वाले तो अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अष्टांग हृदय वाले कर लोगे तो अष्टांग हृदय में आगे आपको 10 या फिर 11 चैप्टर में आपको ये श्लोक मिल जाएंगे। नहीं तो आपको उसमें याद करने पड़ेंगे श्लोक पेपर के लिए। तो आपको अष्टांग हृदय वाले ही यहाँ पर श्लोक याद कर लेने हैं। वात क्षय के लक्षण, ये
वात शे के ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको अगर अभी याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको अष्टांग हृदय में करना ही पड़ेगा। लिंगम शीनो अनिले अंगस्य सदो अल्प भाषिते हितम संज्ञामो स तथा श्लेष्म वृद्धि युक्तम संभवा। ये श्लोक को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो वात के क्षय होने से मतलब वात की शरीर में कमी होने से क्या हो जाएगा? वात की कमी होने से शरीर में क्या स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बोलने की चेष्टा मतलब बोलने में कमी आ जाएगी शरीर में। कहा था ना हमने प्रकृति वाले चैप्टर में कि वात प्रकृति वाले लोग अधिक बोलते हैं, तो यहाँ पर बोलने की चेष्टा में अल्पता कमी आ जाएगी। संज्ञा मुँह मतलब चक्कर आना और कफ की वृद्धि होने के समान लक्षण उत्पन्न होंगे। कफ की वृद्धि होने में जैसे शरीर का भारी होना और मतलब कि भोजन के प्रति इच्छा ना होना, वो सब आदि लक्षण जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये चरक संहिता वाला श्लोक भी है, ये आप वैसे एक बार बस रीडिंग कर लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर वात पित्त कफ, इन्होंने चरक ने क्या बोला है कि वात पित्त जो कफ है ना, इनके क्षीण होने पर उनके जो दोषों के स्वाभाविक रूप हैं, जो उनके कार्य हैं, उनमें कमी आ जाएगी और जो विपरीत कार्य हैं उनमें अधिकता आ जाएगी। देखो कितनी अच्छी बात बताई है इन्होंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करा चरक ने बस एक ही चीज़ बोल दी है कि अगर वात पित्त कफ में का शरीर में कमी हो जाएगी तो उनके जो कार्य होंगे ना, वात पित्त कफ के जो कार्य होंगे उनमें भी कमी आ जाएगी और जो उनके विपरीत कार्य होंगे उनमें वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही अब पित्त क्षय के लक्षण, ये यहाँ पर जो अंडरलाइन करे हुए हैं आप एक बार वो चीज़ें देख सकते हैं। पित्त क्षय में जाठरग्नि मंद हो जाती है, प्रवाहानि, ये सब। पर आपको ये वाला श्लोक याद करना है। अष्टांग हृदय वाले आपको सभी श्लोक याद करने हैं, क्योंकि ये श्लोक आपको नहीं तो करने ही पड़ेंगे याद। अभी कर लोगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। पित्त क्षय से क्या होगा? पित्ते मंदो अनिले शीतम प्रभा आहनि, ये पित्त क्षय का लक्षण होता है। इसका मतलब है पित्त की क्षय होने से शरीर में जो जाठर होती है हमारे जो भोजन को पचाती है वो मंद हो जाती है अगर पित्त की कमी होती है शरीर में, और शीतलता अधिक लगती है मतलब ठंड अधिक लगती है, और प्रभा जो चेहरे में चमक होती है, कांति जिसे बोलते हैं, उसमें जो है कमी आ जाती है चेहरे पे। अन्न का सामयिक रूप से ना पचना, ये अन्य आचार्यों ने बताया कि भोजन का ना पचना, ये सब कमी आना है, ये सब पित्त क्षय की वजह से है। अब कफ क्षय के बताए गए हैं। कफ क्षय के लक्षण जो हैं, आमाशय से अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा, आमाशय में शून्यता, तृष्णा, ये सब जो है आप एक बार बस पढ़ सकते हैं। वैसे आपको मेन ये वाला श्लोक ही याद करना है। कफ क्षय से क्या होता है? कफे भ्रम श्लेष्मा आशनाम शून्यतव हृदय द्रव स्थल्य संधिता, मतलब कफ क्षय होने से क्या होगा? शरीर में भ्रम आना, मतलब चक्कर जैसा लगना। कफ के आप उन्हें पढ़ा होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कफ क्या करता है? शरीर में मजबूती, दृढ़ता पैदा करता है। कफज प्रकृति वाले लोग मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं। तो कफ अगर कम हो जाएगा तो चक्कर आने लगेगा शरीर में। और जो है श्लेष्मा शरीर उर, जो ये स्थान है, ये जो जहाँ श्लेष्मा कफ का स्थान होता है, सिर उर, इन सब स्थानों में शून्यता मतलब खोखलापन हो जाएगा। हृदय की गति में वृद्धि होना, हृदय की गति में वृद्धि किसकी वजह से होती है? वात की वजह से होती है। तो अगर कफ का क्षय होगा तो वात की वृद्धि हो ही जाएगी, तो इसलिए हृदय की गति में वृद्धि होना। संधियों में स्थिरता आना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं कफ के क्षय होने से। अब यहाँ से हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि वात पित्त कफ की वृद्धि से क्या होता है, क्योंकि ये देखो इसमें भी यही बोला गया है कि अष्टांग हृदय वाले श्लोक ही आपको याद करना है, ऑल अष्टांग हृदय वाले, क्योंकि अष्टांग हृदय वाले श्लोक नहीं तो आपको करने ही पड़ेंगे याद। अष्टांग हृदय वाले श्लोक, ये जो है ये वाला श्लोक है अष्टांग हृदय का ये ऊपर की लाइन ही मत करना, ये यहाँ से करना। काश्य काशन्यो उक्ष्ण कामतव कंप आना शक्रत ग्रहणत बल निद्रे इंद्रिय भ्रशम प्रलाप भ्रम दीनता। तो ये जो है एक श्लोक आप अगर याद कर लोगे तो आपको ये चारों पांचों लाइन पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। पेपर के टाइम पे जो है आपको ये श्लोक ही बस याद रहता है, क्योंकि पेपर के टाइम पे इतना ज़्यादा कोर्स हो जाता है तो आप ये लाइनें याद नहीं कर पाते। श्लोक याद रहेगा तो आप पूरी लाइनें बना के लिख सकते हैं। इससे कफ के क्षय होने से क्या होगा? अब यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ वात की वृद्धि होगी। वात की वृद्धि होगी तो मतलब कफ का क्षय तो होगा। तो वात की वृद्धि होने से क्या होगा? काष्णता मतलब कि शरीर में दुगलापन आ जाएगा।
और कालापन आ जाएगा शरीर में, कालापन आ जाएगा। उष्ण कामता कंप मतलब कंपन आ जाएगा, कपी होने लगेगी। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हारना मतलब कॉन्स्टिपेशन, अंदर की गति में रुकावट होना। पुरुष में अवरोध मतलब जो वो फीकल मैटर है वो सही से पास ना हो पाना। बल बल का नाश हो जाएगा, निद्रा का नाश हो जाएगा, इंद्रियों का नाश हो जाएगा, शरीर के क्षय आ जाएगी, थकावट होने लगेगी, भ्रम, दीनता, ये सब लक्षण वात की वृद्धि होने पे होगा। वात की वृद्धि होने पे इसका मतलब है कफ का क्षय होना, तो वात की वृद्धि होने के यही लक्षण है। अब पित्त की वृद्धि होने के लक्षण देखते हैं। पित्त की वृद्धि होने पे ये वाला श्लोक याद करना है आपको, इम्पोर्टेंट श्लोक है। पित्त की वृद्धि होने पर ये पीत विन मूत्र नेत्र त्वक शूत्रट धा अल्प निद्राता पित्तम, ये श्लोक याद कर लोगे तो आपको ये चारों लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पित्त की वृद्धि होने पर जो मूत्र पुरीश नेत्र और त्वचा जो है उसमें पीलापन आ जाएगा शरीर में। भूख तृष्णा मतलब भूख प्यास, शुद्धा मतलब होता है भूख, तृष्णा मतलब होता है प्यास, धा मतलब जलन, और अल्प निद्राता मतलब नींद का कम आना, ये लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे शरीर में। अब कफ की वृद्धि से बताया गया है। कफ की वृद्धि होने पर आपको ये वाला श्लोक याद करना है। कफ की वृद्धि होने पर श्लेष्मा अग्निसदन प्रशे कालस्य गौरवम श्वेत्य शैत्य स्थल्य अंगत काश श्वास काश अति निद्राता, ये जो है पित्त के, ये कफ का श्लोक है। अब इससे जो है आपको पता चल गया है यहाँ पर वृद्धि, ये वाला श्लोक अगर एक बार याद कर लोगे तो आपको ये पैराग्राफ इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि कफ जो है शरीर में अग्निमंद हो जाएगी, शरीर में प्रसेक आलस्य उत्पन्न हो जाएगा, ये स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, शरीर में ढीलापन आ जाएगा, श्वास काश अति निद्राता नींद अधिक आएगी, श्वास काश रोग हो जाएंगे, काश मतलब खांसी आदि कार्य जो है शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे कफ की वृद्धि होने पर। अब ये जो है वात पित्त कफ के सामान्य बताए गए हैं। अब ये वाला एक बार देख लो, वात क्या है, कटु तिक्त कषाय रस जो होता है वात की वृद्धि करता है, और पित्त की वृद्धि कौन करता है, अम्ल लवण कटु रस, और कफ की वृद्धि मधुर अम्ल लवण रस, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये क्षय करता है, वात का क्षय कौन करता है, मधुर अम्ल लवण रस, पित्त का क्षय करता है मधुर तिक्त कषाय रस, और कफ का क्षय करता है कटु तिक्त कषाय रस। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट चैप्टर के